अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज मैं आपके साथ एक मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि हमारे हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा वेट लॉस करने में भी ये बहुत फायदेमंद है। आजकल गर्मी का मौसम है, चटपटी चीज़ों को दिल करता है और ये आप दाल के साथ खाएं, वेजिटेबल के साथ खाएं, गोश्त के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, किसी भी तरह का कोई भी आप खाना खा रहे हैं उसके साथ ये आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। इसको बनाना जितना आसान है, यकीन करें ये उससे कई गुना ज़्यादा मज़ेदार है। इसको एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी चटनी बनाने के लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स ले ली हैं, जिसमें खीरा है, टमाटर है, प्याज, लहसुन, सब्ज़ मिर्च, धनिया और ये पुदीने के चंद पत्ते हैं। इसमें सबसे पहले मैं टमाटर को निकालूंगी और उनकी कटिंग करूंगी। ये कुछ अदद मैंने टमाटर ले लिए हैं, ये आपकी मर्जी है, आप जितने भी यूज़ करना चाहें। ये मैंने अभी 4 अदद लिए हैं। इसका ये ऊपर से छिलका उतार के और इसको ऐसे सिर्फ सेंटर से इसके 2 हिस्से करते जाएंगे। टमाटर को मैंने सेंटर से कट कर लिए, बस 2 पीस किए हैं इनके। और अब अगले काम को करते हैं। अब मैंने एक पैन ले लिया और इस पैन के अंदर 2 टेबलस्पून मैं ऑयल डालूंगी। पैन के अंदर हम टमाटर लगाना शुरू करेंगे। टमाटर का ये जो पोर्शन होगा वो नीचे आएगा। सारी तरफ मैं इसको टमाटर को अच्छे से लगा दूंगी। टमाटर लगाने के बाद ये 5 से 6 अदद मैंने जवे लहसुन के ले लिए, इनको भी इसके अंदर यहाँ शामिल कर देंगे। डालने के बाद इसमें मैं तकरीबन आधा कप पानी डाल दूंगी। आधा कप पानी डालने के बाद इसको ढाँप देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए और उतनी देर हम अपनी बाकी वेजिटेबल्स की कटिंग करते हैं। अब मैंने 1 अदद खीरा ले लिया है। इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है और यहाँ से इधर वाला पोर्शन है, इसकी कटिंग कर देंगे। खीरे को हम सेंटर से कट करेंगे। पहले सेंटर से कट करने के बाद इसके फिर यहाँ से एक स्लाइस करेंगे। साइड से कट करने के बाद एक बार फिर से इसको यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से इसकी यूं करके कटिंग कर देंगे। ऐसे इसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स काटेंगे। स्ट्रिप्स काटने के बाद इसको फिर सीधा करेंगे और इसकी यूं कटिंग करेंगे और ये हमारे पास इस तरह चॉप फॉर्म में ये कटिंग आराम से इजीली हो जाएगी। इसको सारे खीरे को चॉप कर लूंगी मैं। सारा खीरा मैंने क्यूब फॉर्म में कटिंग कर लिया है, इसको साइड पे करूंगी। इसके बाद 1 अदद मैंने मीडियम साइज का प्याज ले लिया है, इसकी कटिंग करेंगे। इसका छिलका उतारेंगे सबसे पहले ऊपर से। प्याज का छिलका उतारने के बाद इसको भी सेंटर से पहले मैं कट करूंगी और इसके बाद इसके यहाँ से छोटा छोटा मैं निशान लगाना शुरू करूंगी। इस तरफ से कट लगाने के बाद इसको एक यहाँ से कट लगाऊंगी लंबी लाइन और एक यहाँ से लगाऊंगी और फिर इसको चॉप करना स्टार्ट करूंगी। तो ये देखें कितना ये बारीक बारीक हमारे पास कटिंग में प्याज चॉप होकर आने लग जाएगा। इस तरह प्याज को भी मैं चॉप कर लूंगी इजीली। प्याज भी चॉप हो गया, इसको भी मैं साइड पे कर दूंगी। कुछ अदद मैंने धनिया ले लिया और धनिया को मैंने वॉश करके इसको सीधा सीधा इसका ले लिया, कटिंग कर ली है। इसकी डंडियां ऊपर से उतार दी हैं और अब इसकी मैं कटिंग करूंगी। इसको चॉप कर लेंगे। ये धनिया की भी अच्छे से कटिंग हो गई है, इसको भी साइड पे कर दूंगी। अभी मैंने 3 अदद सब्ज मिर्चें ले ली हैं और इनको भी मैं बारीक बारीक चॉप करूंगी। मिर्चों को अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। ये भी बारीक चॉप हो गई, इनको भी मैं साइड पे कर दूंगी। अभी तकरीबन मेरे पास 8 से 10 जो है ना पत्ते हैं पुदीने के। पुदीने का टेस्ट इसमें हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें टच करेंगे। इसके मैंने पत्ते उतार लिए हैं। अब इनको भी मैं इकट्ठा करके इनको भी चॉप कर लूंगी। पुदीने की भी अच्छे से कटिंग होगी और यहाँ पर हमारी कटिंग होगी कंप्लीट। अब हम चेक करते हैं कि हमारे टमाटर जो हमने रखे हुए थे क्या वो सॉफ्ट हो गए। उसकी तरफ चलती हूँ जी, इसको चेक करते हैं। ये देखिए इसके टमाटर के छिलके बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। ये देखिए इसको मैं पकड़ूंगी तो ये हाथ में हमारे आ रहा है। इनको उतार लेंगे, छिलकों को रिमूव कर देंगे यहाँ से। इन सब टमाटरों का ऊपर से मैंने छिलका रिमूव कर दी है और अब मैं मैशर की मदद से इसको यहाँ पर पीसना शुरू करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। इनको इसी तरह ही हम मैश कर लेंगे और ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको निकाल के इसको छोटे में भी कर सकते हैं, ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर इजी हो रहा है तो मैं यहीं पर ही इसको कर लूंगी।
ये देखिए ये अच्छे से जो है ग्राइंड हो गई है और मैंने इसको मैश कर लिया है। और इसको थोड़ा सा इसमें ये पानी रखेंगे ताकि हमारी जो चटनी है वो थोड़ा जूसी जूसी सी यमी सी बने, वरना बिल्कुल ड्राई सी हो जाएगी। बस इतना इसमें पानी रहने दूंगी और चूल्हा बंद कर दूंगी। अब एक बाउल लेंगे और जो हमने खीरा चॉप किया था सबसे पहले वो इसमें डालूंगी। खीरे के बाद ये प्याज हम शामिल कर देंगे, धनिया को शामिल करेंगे, सब्ज मिर्च और ये 1 टेबलस्पून ही मैंने पुदीना शामिल किया इसके अंदर। यहाँ पर जो धनिया है वो 2 से 3 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं, लेकिन पुदीने को बहुत कम रखिएगा क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन खुशबू के लिए उसको डालना भी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको कम यूज किया है। इसके बाद कुछ स्पाइसेस में 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, सफेद जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च। अगर आप लाल मिर्च नहीं पसंद करते तो काली मिर्च को जरूर डालिएगा, इसका फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है। अब ये जो हमने टमाटर की और लहसुन की चटनी बनाई थी वो सारी इसके अंदर शामिल कर देंगे। इस सारे को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस सारे को मैंने अच्छे से मिक्स कर ली है और मैं सर्विंग प्लेट में निकालूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मजेदार सी हमारी चटनी बनकर रेडी है। इसको आप टमाटर की चटनी भी कह सकते हैं, लहसुन की चटनी भी कह सकते हैं, खीरे की चटनी, प्याज की चटनी, टमाटर की, जो जिस तरह भी जो भी आप कहना चाहें, लेकिन जो भी है ये बहुत मजेदार चटनी है। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रेसिपी को आप पसंद करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।